स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एडमाइर्ड बाय सोनू सर में। आइए ऑब्जेक्टिव के कड़ी में पढ़ेंगे आज विद्युत को, जो काफी महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है। 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है। आपका ऑप्शन नंबर 1 में दिया है 3.6 गुने 10 की पावर 3 जूल। बी में दिया हुआ है 3.6 गुने 10 की पावर 5 जूल। 3.6 गुने 10 के पावर 4 जूल, यानी कि 3, 4, 5 और एक अंतिम दिया है डी बराबर 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। आगे क्वेश्चन 2 नंबर में दिया है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन है 1 बल, 2 में दिया है शक्ति, 3 में ऊर्जा और इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऊर्जा, क्योंकि कार्य करने की जो क्षमता होती है ना उसे ऊर्जा कहते हैं। आगे दिया है कि अमीटर का प्रतिरोध छोटा, बड़ा, बहुत छोटा और इनमें से कोई नहीं। तो अमीटर का प्रतिरोध जो होता है काफी कम होता है, बहुत छोटा कहेंगे उसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है। रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है। तो यहां दिया है कि धारा के परिमाण में वृद्धि करना, धारा के परिमाण में कमी करना, धारा के परिमाण में वृद्धि या कमी करना और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो रियोस्टेट जो होता है इसमें आप स्पष्ट रूप से कह देंगे कि धारा के मान में कमी करना भी और धारा के मान में वृद्धि करना भी इसका मूल उद्देश्य होता है। ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है। तो सही उत्तर सी हो जाएगा, धारा के परिमाण में वृद्धि करना, वृद्धि या कमी करना। अगला देखिए, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। बहुत बार पूछा जा चुका है यह प्रश्न। इलेक्ट्रिक हीटर जो बनाया जाता है उसमें जो कुंडली लगी होती है वो कुंडली जो है किस पदार्थ का बना होता है। तो ए में दिया है तांबा यानी कि कॉपर, बी में दिया है लोहा यानी कि आयरन, सी में दिया हुआ है चांदी यानी कि सिल्वर और डी में दिया हुआ है नाइक्रोम। तो आप जानते होंगे हीटर गलनांक के ऊपर डिपेंडेंट है, अर्थात इसका सही उत्तर हो जाएगा नाइक्रोम। अगला क्वेश्चन होगा कि ओम के नियम निहित है। 4 ऑप्शन है। सबसे पहले देखिए कि जॉर्ज साइमन ओम ने वी, आई और आर के बीच में संबंध बताया उन्होंने। ठीक है, तो उन्होंने बताया था कि V इक्वल टू आई आर या R इक्वल टू वी बाई आई, या I बराबर आप कह सकते हैं V बराबर R, यानी कि जब V ज्ञात करना हो तो आई आर लिखेंगे, R ज्ञात करना हो तो V अपॉन आई लिखेंगे, I निकालना हो तो V अपॉन R लिखेंगे। ये तीनों में कोई एक दिया हुआ है तो इसको हम सही मानेंगे। ठीक है, तो कह रहा है कि ओम के नियम निहित है। ऑप्शन नंबर 1 में दे दिया है, ऑप्शन नंबर 1 गौर करेंगे, यहां दे दिया है कि वी आर इक्वल टू आई। ऑप्शन नंबर 2 में दिया है वी इक्वल टू आई आर। ऑप्शन नंबर 3 में दिया है कि आई वी इक्वल टू आर और ऑप्शन नंबर डी में दिया है कि आर बराबर वी में। ठीक है, तो ओम के नियम निहित है। आप देख लीजिए कि इसमें से कोई एक लागू, तो वी इक्वल टू क्या दिख रहा है आई आर, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि 1 वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट कहलाता है। तो इसका सही ऑप्शन दिया है 1 नंबर में 1 जूल प्रति सेकंड, 1 जूल प्रति कूलाम, 1 जूल प्रति एम्पियर और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 जूल प्रति कूलाम। ठीक है, अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। ध्यान देंगे, जोड़ने के लिए तो वोल्ट मीटर और अमीटर दोनों होते हैं, तो एक श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और दूसरे को समांतर क्रम में। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा है कि अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रेणी क्रम में। अमीटर में को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी बल्ब से क्वेश्चन है कि किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान क्या होगा। ठीक है, यहां पे आप देखेंगे कि t इक्वल टू क्या दिया है 1 मिनट। इस मिनट को हम छोटी यूनिट में चेंज कर लेंगे, यानी कि क्या हो जाएगा 60 सेकंड हो जाएगा। और q का मान यानी कि
जो आवेश है यह है 120 कूलम। तो विद्युत धारा I इक्वल टू क्या होता है, Q बाई टी। ये फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे, I इक्वल टू क्या होता है, Q बाई टी। तो Q का मान आपका क्या है 120 और T का मान क्या है 60 सेकंड, कटा देंगे दो मरतबा, यानी कि क्या हो जाएगा 2 एम्पियर। पूछा जाए कि I का मान क्या होगा, तब क्या कह देंगे 2 एम्पियर। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेंगे। दिया है कि किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान क्या होगा। तो विद्युत धारा का मान कितना आ गया जी, 2 एम्पियर। ऑप्शन नंबर 1 में दिया है 1 एम्पियर, 2 में दिया है 2 एम्पियर, 3 में दिया है 3 और 4 में दिया है 4 एम्पियर। तो आपका सही उत्तर 2 नंबर हो जाएगा, यानी कि 2 एम्पियर। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दिया है कि किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। अमीटर में, वोल्टमीटर में, कुंडली में और विद्युत सेल में। तो ध्यान रखेंगे कि कुंडली जो होता है उसमें धन और ऋण का चिन्ह नहीं दिया जाता है। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए में दिया है पार्श्वक्रम में, समांतर क्रम में, और पार्श्वक्रम तथा समांतर क्रम दोनों में, और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा पार्श्वक्रम में। ठीक है, किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो प्रतिरोध क्या होगा। ध्यान देंगे, 220 वोल्ट है ना, पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसका प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, तो आप पहले से जानते हैं प्रतिरोध यानी कि R। यहाँ पे सबसे पहले देख लेंगे कि चूंकि V का मान क्या दिया है 220 वोल्ट और I का मान क्या दिया है 2 एम्पियर, तो R बराबर क्या होगा। तो आपको अभी कुछ देर पहले बताया गया था कि R बराबर, ऐसे बताया था मैंने कि V इक्वल टू आई आर होता है। तो हमें क्या निकालना है R। तो R बराबर क्या होता है V बाई आई। तो यहाँ V का मान क्या है 200, V का मान है 220 और I का मान क्या है 2, कट जाएगा 110 मरतबा। यह वोल्ट में है और ये एम्पियर में है, वोल्ट पर एम्पियर। इसको हम क्या लिख देंगे, ओम के रूप में लिख देते हैं। तो क्या लिख देंगे 110 ओम। ठीक है, क्या हो जाएगा 110 ओम। ऑप्शन नंबर 1 में दिया है 55 ओम, बी में दिया है 110 ओम, सी में दिया है 220 ओम और डी में दिया है 440 ओम। तो जब 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाएगी, तो उसका प्रतिरोध 110 ओम हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन को हम देखेंगे कि एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम है और 220 वोल्ट के स्रोतों से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान क्या होगा। तो आई का मान आपको ज्ञात, फिर ध्यान देंगे कि प्रतिरोध दिया हुआ है, वोल्ट की वैल्यू दिया हुआ है, तो हमें क्या निकालना है आई का मान। फिर यहाँ पे याद करेंगे ओम के नियम से। तो चूंकि V इक्वल टू क्या होता है आई आर होता है, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा V बटा आर। अब यहाँ पे V का मान क्या दिया है 220 वोल्ट, V का मान है 220 वोल्ट और R का मान दिया है 55 ओम। ठीक है, R का मान क्या दिया है 55 ओम। तो इसको कटाएंगे तो कितना मरतबा कटेगा 4 मरतबा, यानी कि I का मान जो है 4 एम्पियर हो जाएगा। I का मान कितना हो जाएगा 4 एम्पियर। अब क्वेश्चन एक बार फिर से देखते हैं कि एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम है, 220 वोल्ट के स्रोत से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर एक में है 4 एम्पियर, 40 एम्पियर, 2.5 एम्पियर और 25 एम्पियर। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा 4 एम्पियर। आगे दिया है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह, ऑप्शन नंबर 1 में है 220 वोल्ट पर दिष्ट धारा यानी डायरेक्ट करंट डीसी, 12 वोल्ट पर डीसी, 220 वोल्ट पर अल्टरनेटिंग करंट प्रत्यावर्ती धारा और 12 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा। तो आप जानते हैं कि 220 वी पर अल्टरनेटिंग करंट। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण कौन से होते हैं जी। आप देखे हैं कि रन कौन करता है, दौड़ता कौन है, गतिशील कौन होता है, तो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया है परमाणु, आयन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। आगे क्वेश्चन दिया है कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए कौन से फॉर्मूला का अप्लाई किया जाता है। तो अभी V इक्वल टू आई आर हम लोग पढ़े थे ओम के नियम में, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा V बाई आई। तो प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो V बटा
आई। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है आर बराबर वी आई, आर बराबर आई बाई वी, आर बराबर वी बटा आई और आर बराबर वी माइनस आई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, आर बराबर वी बटा आई। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलम पर सेकेंड, है ना, यानी 1 सेकेंड में प्रवाहित होने वाले जो आवेश होता है ना, वो 1 एम्पियर के मान के बराबर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किसी चालक में प्रवाहित धारा के लिए ओम का नियम लागू होता है। देखिए, जब किसी चालक तरफ से धारा प्रवाहित करते हैं तो ओम का नियम लागू होता है कब? जब चालक का ताप अचर रहता है, जब चालक का ताप चर रहता है, जब चालक के सिरों के बीच विभवांतर अचर रहता है और जब चालक के सिरों के बीच विभवांतर चर रहता है। तो सही उत्तर हो जाएगा कि जब चालक तार का ताप जो है वो अचर रहे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला दिया है क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? 1 नंबर में दिया है सल्फर। ध्यान रखेंगे, निम्नलिखित का मतलब ऑप्शन पे ही आपको ध्यान देना है, नीचे लिखे हुए ऑप्शन पे ध्यान देना है और बता देना है कि कौन सा सुचालक है। सल्फर के बाद दिया है क्लोरीन, इसके बाद दिया है ग्रेफाइट, इसके बाद दिया है आयोडीन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें ग्रेफाइट। कार्बन के अपरूप है हीरा और ग्रेफाइट, तो जिसमें ग्रेफाइट क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत धारा की प्रबलता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर होता है। विद्युत धारा की प्रबलता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। इसमें ऑप्शन दिया है एम्पियर, वोल्ट, ओम और जूल, तो सही उत्तर हो जाएगा एम्पियर। अगला क्वेश्चन है कि धारा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं, अथवा विद्युत परिपथ में विद्युत धारा मापने के लिए क्या उपयोग होता है? तो अभी कुछ देर पहले हम लोग चर्चा किए थे कि धारा मापने वाला जो यंत्र होता है वो अमीटर होता है और इसे हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में है अमीटर, 2 नंबर में वोल्ट मीटर, 3 नंबर में कूलाम और चौथा जो है एम्पियर दिया हुआ है। तो ये तो यूनिट के रूप में आता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आमीटर। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? आपको पता है 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलाम। सही उत्तर डी नंबर में। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होगा? तो अभी चर्चा हुआ था ना ओम में, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है, जबकि ऑप्शन आपका दिया है कूलाम, एम्पियर, ओम और जूल। अगला क्वेश्चन दिया है कि जूल प्रति कूलाम किसके बराबर होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वोल्ट। जूल प्रति कूलाम जो होता है, 1 जूल पर कूलाम इक्वल टू हो जाता है 1 वोल्ट। ठीक है, तो जूल प्रति कूलाम किसके मान के बराबर होता है? तो वोल्ट के मान के बराबर होता है। ठीक है, आगे दिया है कि विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर का ऐसा ही मात्रक भी वोल्ट होता है। आगे दिया है कि विद्युत विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर 1 में है ओम मीटर, ओम प्रति मीटर, वोल्ट प्रति एम्पियर और इनमें से कोई नहीं। तो विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक जो होता है ओम मीटर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा। आगे दिया है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहते हैं मोनोमीटर, वोल्टामीटर, आमीटर और वोल्टमीटर। विभवांतर मापने वाले जो यंत्र होते हैं उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 में है मोनोमीटर, बी में है वोल्टामीटर, सी में है आमीटर और डी में है वोल्टमीटर। तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, यानी कि वोल्टमीटर। शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो वाट होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है न्यूटन, बी में है वोल्ट, सी में है वाट और डी में है जूल। आवेश प्रवाह के समय की जो दर होती है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है विद्युत धारा, प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध और चालकता। तो आवेश प्रवाह के समय की जो दर होता है उसको हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। आगे दिया है किलोवाट घंटा, कि किलोवाट घंटा मात्रक किसका होता है? तो ऑप्शन नंबर 1 में है विद्युत शक्ति का, विद्युत ऊर्जा का, धारा का और इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जो है किलोवाट घंटा होता है। आगे दिया है कि एक विद्युत यूनिट किसके मान के बराबर होता है? तो 1 किलोवाट घंटा के मान के बराबर होता है। आगे दिया है कि 1 किलोवाट घंटा नहीं 1 किलोवाट बराबर होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। पहला क्वेश्चन 1 किलोवाट के मान के बराबर होता है। तो मैंने पहले बताया था 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है? तो 0.24 कैलोरी होती है। विद्युत बल्ब में फिलामेंट क्या चीज का बना होता है? तो ऑप्शन नंबर 1 में है तांबे के तार का, लोहे के तार का, एल्युमिनियम के तार का और टंगस्टन के तार का। तो ध्यान रखेंगे कि जो भी फिलामेंट बल्ब का बना होता है वो टंगस्टन के तार का बना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किलोवाट घंटा बराबर होता है, इसका मान किसके बराबर होता है? तो 1 यूनिट, 1000 यूनिट, 10,000 यूनिट, इनमें से कोई नहीं। तो 1 किलोवाट घंटा 1 यूनिट 1000 यूनिट 10,000 यूनिट 1 किलोवाट घंटा 1 यूनिट 10,000 यूनिट 10,000 यूनिट 1 किलोवाट घंटा 1 यूनिट 10,000 यूनिट 1 किलोवाट घंटा
1 kWh इक्वल टू 1 यूनिट होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे दिया है कि 1 हॉर्स पावर, एक अश्व शक्ति का मान किसके बराबर होता है, तो 746 वाट होता है। आगे दिया है कि 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर ए में है 10 के पावर माइनस 4 एम्पियर। इसके बाद दिया है 10 के पावर माइनस 5 एम्पियर, 10 के पावर माइनस 6 एम्पियर और 10 के पावर माइनस 7 एम्पियर। तो जो माइक्रो एम्पियर होता है ना, इसका मान होता है 10 के पावर माइनस 6 एम्पियर। ठीक है, माइक्रो एम्पियर होता है 10 के पावर माइनस 6 एम्पियर। आगे दिया किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में है विद्युत परिपथ, विद्युत आवेश, जल परिपथ और जल आवेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विद्युत आवेश के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं जी, विद्युत परिपथ कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ओम का नियम किसने दिया था, तो आप देखे होंगे कि 1828 ईस्वी, 10वीं क्लास में भी पढ़े होंगे, कहीं कहीं लिखता है 1829 ईस्वी। ठीक है, तो जीएस ओम यानी जॉर्ज साइमन ओम, जॉर्ज साइमन ओम है ना इनका पूरा नाम। तो पूछ रहा है कि ओम का नियम किसने दिया, तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया है कि जॉर्ज साइमन ओम, मार्टिन लूथर, आइंस्टीन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जॉर्ज साइमन ओम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। आगे दिया धातुओं तथा मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता होती है। ऑप्शन नंबर 1 में दिया है कम, अधिक, बी में है, सी में दिया है अत्यंत कम और डी में है अत्यंत अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अत्यंत कम, यानी कि कभी भी धातु तथा मिश्र धातु की जो प्रतिरोधकता होती है इसका मान बहुत कम होता है। दिया हुआ है कि वोल्टमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है। अभी हम लोग पढ़े थे कि आमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो आमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है समांतर क्रम में, बी में श्रेणी क्रम में दोनों, और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आप ध्यान रखेंगे कि वोल्ट मीटर को हमेशा समांतर क्रम में ही जोड़ा जाता है। आगे दिया है कि जिस विद्युत परिपथ में धारा दोनों दिशा में प्रवाहित होती है उसे क्या कहते हैं, यानी कि धारा दोनों दिशाओं में प्रवाहित होती है उसे क्या कहते हैं। तो दोनों दिशाओं में प्रवाहित होने वाला यानी ऊपर भी और नीचे भी, आप देखे होंगे यहाँ धारा क्या हो रही है, दोनों दिशाओं में प्रवाहित हो रही है। तो ये किसके लिए होता है, अल्टरनेटिंग करंट के लिए। अगर एक ही पॉइंट हो जाए, एक ही दिशा में हो जाए, तो ये डायरेक्ट करंट के रूप में आता है। ठीक है, तो जब दोनों दिशाओं में प्रवाहित हो रही थी इसे हम क्या कहेंगे, अल्टरनेटिंग करंट यानी कि प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में है प्रत्यावर्ती धारा, 2 में है दिष्ट धारा, सी में है 3 यानी तीसरा ऑप्शन है दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा प्रत्यावर्ती धारा। नेक्स्ट दिया है कि जिस पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है उसे क्या कहते हैं। तो आप जानते हैं कि जिससे प्रवाहित होती है उसे चालक यानी कि सुचालक कहते हैं, और जिससे नहीं होती है उसे कुचालक या अचालक या विद्युत रोधी के नाम से जाना जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा विद्युत रोधी। आगे क्वेश्चन दिया है विद्युत बल्ब किस धातु का बना होता है। तो जो बल्ब होता है वो कांच का बना होता है। ठीक है, अभी तो अलग अलग प्रकार के फाइबर आ गए हैं। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा इसका कांच, चूंकि ऑप्शन दिया है कि तांबा का, लोहा का, प्लास्टिक का और कांच का। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, कांच का। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, यानी कि निष्क्रिय गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस और इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे कि कभी भी विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी जाती है। अगर निष्क्रिय गैस नहीं होती तो धारा प्रवाह के बाद वो खुद रिएक्शन करना शुरू कर देता। आगे लिखेंगे टंगस्टन धातु का गलनांक कितना होता है। तो टंगस्टन धातु का जो गलनांक है वो 3000 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, नाइक्रोम में कौन से तत्व होते हैं, यानी कि जो नाइक्रोम अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे जिसका गलनांक काफी उच्च होता है, जल्दी गलता नहीं है, हीटर में इसका उपयोग करते हैं, ये क्या क्या चीज से मिलकर बना होता है। तो ये निकेल और क्रोमियम से मिलकर बना होता है, निकेल और क्रोमियम से मिलकर के बना होता है। आगे दिया है कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है। तो ऑप्शन देख लें पहले, वाट, वाट प्रति घंटा, यूनिट और इनमें से कोई नहीं। तो कभी भी चर्चा आप सुनते होंगे कि कितना यूनिट मीटर उठा हुआ है, यानी कि व्यापारिक जो मात्रक होता है वो यूनिट ही होता है। धन्यवाद।